नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ALP CBT 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 10 देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि एक निश्चित कारखाने द्वारा एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न ब्रांडों के टायरों की संख्या का प्रतिशत विवरण दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। बेचे गए टायरों की कुल संख्या 1350 है। तो एक साथ बेचे गए A1 और फायरस्टोन टायरों की औसत संख्या और एक साथ बेचे गए गुड ईयर और डनलप टायरों की औसत संख्या के बीच का जो है अंतर क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है? अभिष्ट अंतर निकालना है। तो अभिष्ट अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 1350। टायरों की कुल संख्या कितना है? 1350 है। 21% जो है A1 का है, 21% अब प्लस 14% जो है किसका है? 14% है फायरस्टोन का। तो इसका औसत कितना होगा? बटा 2 कर देंगे। इसमें से घटा देंगे 12% किसका है? तो ये 12% जो है वो है गुडियर का, अब प्लस और किसका कह रहा है? गुडियर प्लस डनलप टायर के। तो डनलप का कितना बिक्री है? यहाँ पर है 15%। क्या है? 15% प्लस ये 15%, अब बटा इसका एवरेज करें 2 कर देना। बस इतना हमें सोल्व कर देना। तो ये हो गया 1350 गुना 8% बटा 2 हो जाएगा, यानी 1350 गुना 4% बराबर ये आ जाएगा 54। क्या आएगा? 54। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52 माइनस 18 भागा 3 प्लस 3 प्लस 18 माइनस 11 का 4 का मान निम्न में से किसके बराबर है? सिर्फ इसमें क्या लगा देना है? बोर्ड मास लगा देना है। पहले का क्रिया होगा, उसे ब्रैकेट का होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये 52 हो जाएगा माइनस 18 भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्लस 3 ये रहने दीजिए, प्लस 18 माइनस 11। 18 माइनस 11 कितना हो गया? तो ये हो गया 7। क्या है? 7। और 7 में से क्या करना है? गुना 4 करना है, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट के बाद जो है वो का क्रिया होगा। तो 7 28 हो जाएगा। क्या है? 28। यानी ये 52 माइनस कितना हो गया? 6 3 9 और 28, 9 और 28 कितना हो गया? 37 हो गया। तो ये हो गया 37, यानी 52 माइनस 37 बराबर कितना हो जाएगा? 15। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी आ जाएगा। अगला प्रश्न करा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि 15% के छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसमें क्रमागत छूट वाला फार्मूला लगा दीजिए। इसमें एक बार जो है ये प्लस हो जाएगा 35% का, ये इसमें लाभ हो रहा है, ये 15% का माइनस में कर दीजिए क्योंकि ये छूट हो रहा है। क्रमागत छूट का अगर हम लगा देते हैं तो अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? प्लस 35% माइनस 15% माइनस 35 गुना 15 बटा 100% हो जाएगा, यानी 20% माइनस 5.25%, यानी 14.75, यानी 14.3/4% हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है 5/11। 5/11 जो हो गया 0.45, 3/15 0.2, 12/11 1.09, 9/12 बराबर 0.7, 4/7 बराबर 0.5 में सबसे बड़ी भिन्न हमें ज्ञात करना है। यहाँ जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12/11 1.09। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि 750 को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 बराबर 5:4:3 हो, तो क्रमशः x, y और z का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 है। और ये कितना? 5, 4 और 3 के अनुपात में है। इसे लिख सकते हैं 5a 4a और ये 3 है। x-5 बराबर 5a है, y-10 बराबर 4a है और z-15 बराबर कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। अब इसे सबको अगर हम एक तरफ कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 30 बराबर कितना? 4 3 7 5 12 है। क्या है? 12a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12a हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 750 है। 750 माइनस 30 बराबर 12a। a बराबर आ जाएगा 60। क्या है? a बराबर 60 है। अब हमें रख देना है, मान सबको रख दीजिए। x बराबर 5a प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये 60
60 गुना 5 अब प्लस कितना होगा 5 हो गया, 6 5 30, 300 अब प्लस 5 ये हो गया 305। इसी तरह बाई बराबर 4a प्लस 10 हो जाएगा 250। अब जेड बराबर हो जाएगा 3a प्लस 15 ये हो जाएगा 195। क्या है 195। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता क्या होगी? तो गति के प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर है u प्लस ए टी है। v यहाँ पर क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। 5 गुना 5 प्लस क्या हो जाएगा? a गुना 1/10 हो जाएगा, यानी a बराबर जो आ जाएगा -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब f बराबर क्या होता है? ma होता है। m कितना दिया हुआ है? तो 100 kg गुना -50 बराबर हो जाएगा 5000 न्यूटन हो जाएगा। क्या है? 5000 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जाती लिफ्ट में एक सिक्का ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उछालता है। कितने समय बाद गेंद उसके हाथ से वापस लौट आएगी? यानी लिफ्ट जो है ऊपर गमन कर रहा है, तो प्रभावित त्वरण क्या होगा? ए डैश बराबर होगा जी प्लस ए, यानी 10 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि सिक्का को ऊपर जाने में लगा समय टी है तो गति का प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? v बराबर यू प्लस ए डैश टी, क्योंकि ए डैश बराबर जो है वो जी प्लस ए है। तो v 0 हो जाएगा 20 माइनस जी प्लस ए इंटू टी। महत्तम ऊंचाई पर वेग जो है v क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो t बराबर हो जाएगा 20/12 यानी 5/3 हो जाएगा। क्या है? 5/3 हो जाएगा। अब कह रहा है ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे गिरने में लगा समय बराबर 5/3 सेकंड। तो कुल समय जिससे सिक्का हाथ में गिर जाए तो क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। 2 गुना 5/3 यानी 10/3 हो जाएगा। क्या है? 10/3 यानी 3.33 सेकंड। कुल समय जिससे सिक्का हाथ में गिर जाए तो क्या है कि ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे गिरने में लगा समय, दोनों जुड़ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। गति घर्षण गुणांक यू के म्यू के तथा सीमांत घर्षण गुणांक म्यू एस के मध्य संबंध क्या है? तो गति घर्षण गुणांक म्यू के तथा सीमांत घर्षण गुणांक म्यू एस के मध्य जो संबंध है वो म्यू के जो है वो लेस देन म्यू एस होता है। क्या होता है? म्यू एस होता है। स्थैतिक घर्षण बल वह अधिकतम मान होता है जब वस्तु ठीक गति पर आरंभ करने वाला होता है। स्थैतिक घर्षण बल के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं और घर्षण बल अभिलंब बल का जो है समानुपाती होता है। आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चित्रानुसार जो है एक 200 ग्राम द्रव्यमान के छड़ दोनों सिरों पर डोरी से बंधी है। एक भारहीन डोरी से 300 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 30 सेंटीमीटर के चिन्ह पर लटका हुआ है। छड़ के दोनों सिरों पर बंधी डोरी में तनाव क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो तनाव है वो T1 है और यहाँ पर तनाव जो है वो T2 है। ये 0.2 है आइए मीटर है, तो इधर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.7 मीटर हो जाएगा। W1 जो है वो 300 ग्राम है और यहाँ पर जो है वो क्या है? यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु क्या है? 0 है। अब आइए यहाँ सबसे पहले हमें निकालते हैं क्या है कि x1 जो है 0.3 और x2 जो है ये कितना हो गया? ये 0.7 मीटर है। कुल तनाव T बराबर क्या होता है? T1 प्लस T2 होता है। क्या है? T1 प्लस T2 होता है। और T1 बराबर छड़ का भार प्लस भारहीन डोरी से लटके द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो T बराबर हो जाएगा 0.2 kg गुना G प्लस 0.3 kg गुना G हो जाएगा। क्या है? G हो जाएगा। छड़ का भार प्लस भारहीन डोरी से लटके हुए द्रव्यमान का भार। तो T बराबर ये आ जाएगा 0.2 गुना 10 कर दीजिए प्लस 0.3 गुना 10 यानी ये 2 न्यूटन हो गया प्लस ये 3 न्यूटन हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 न्यूटन। अब T बराबर हमारे पास जो आया है वो 5 न्यूटन आया है, दोनों का मिला के T। अब एक एक कर पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि छड़ के दोनों सिरों पर बंधी डोरी में तनाव क्या है? T1 T2 पूछ रहा है। अब संतुलन की अवस्था में छड़ पर कार्यरत परिणामी बल आघूर्ण जो है वो शून्य होगा। क्या है? शून्य होगा। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हमें निकालना है बल आघूर्ण निकालना है। तो ये 0 हो जाएगा बराबर क्या है? T1 इंटू जो है मूल बिंदु से दूरी
प्लस T2 इंटू मूल बिंदु से दूरी, क्या है, बिंदु से दूरी, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा छड़ का भार, क्या है, छड़ का भार गुना मध्य बिंदु से दूरी हो जाएगा। ये जो होगा मध्य बिंदु से दूरी होगा। अब माइनस हो जाएगा भारहीन डोरी, भारहीन डोरी से लटके भार गुना मूल बिंदु से दूरी, क्या है, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। एक मध्य बिंदु से दूरी भी है और एक मूल बिंदु से है, ये ध्यान रखिएगा। तो T1 जो है, T1 अगुना मूल बिंदु से दूरी कितना है, 0 है, क्योंकि T1 तो यहीं पर है, ये जो है यहाँ पर 0 हो गया। अब प्लस T2, इतना दूरी कितना है, तो ये 1 मीटर के बराबर है, क्या है, 1 के बराबर है, गुना 1 हो जाएगा। अब माइनस जो हो जाएगा वो छड़ का भार कितना हो गया, 2 गुना 0.5, मध्यम बीच में मध्य दूरी कितना है, मध्य बिंदु से दूरी छड़ का भार 0.5 से होगा। अब माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, भारहीन डोरी में लटके भार, क्या है, भारहीन डोरी में लटके भार कितना है, तो हो जाएगा 3 अगुना इसका मूल बिंदु से दूरी कितना है, 0.3, ये जो है वो कितना है, 0.3 है। बस इसे कैलकुलेट करना है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, T2 माइनस 1 माइनस 0.9 आ जाएगा, क्या है, 0.9 आ जाएगा। यहाँ सोल्व करते हैं, 0 बराबर T2 माइनस 1.9, T2 बराबर होगा 1.9, क्या है, 1.9 होगा। यहाँ से T1 निकल जाएगा, T1 बराबर 5 माइनस 1.9, क्योंकि यहाँ 5 न्यूटन आया हुआ है और T2 दिया हुआ है 1.9, तो 5 माइनस 1.5 कितना होगा, 3.1 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ये प्रिंट मिस प्रिंट हो गया, 1.5 नहीं होगा, 1 दशमलव जो है वो 9 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, ए होगा, क्या है, ए होगा। अगला है गियर का प्रयोग किया जाता है, गियर का जो है वो प्रयोग किया जाता है घूर्णन की चाल के वृद्धि के लिए, सही, बल अघूर्ण के वृद्धि में, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गियर का प्रयोग घूर्णन की चाल के वृद्धि में तथा बल आघूर्ण के वृद्धि में प्रयोग किया जाता है। गियर धातु का बना पहिया जैसी संरचना होती है, जिस पर अनेक दांत जो है वो कटे होते हैं, क्या है, कटे होते हैं। अगला है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, F1 बराबर जो होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब m1 को 3m1 कर दिया गया है, m2 को भी 3m2 कर दिया गया है, तो F2 बराबर जो हो जाएगा G3m1 इंटू 3m2 बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी 3 तिया के 9 Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, F2 बराबर जो हो जाएगा 9 F1 के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा, बल जो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है, दूरी, चाल, द्रव्यमान और वेग में जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वेग जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या है, सदिश राशि। कौन कौन जैसे हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, क्या है, विस्थापन हो गया, कोणीय संवेग हो गया, क्या है, कोणीय संवेग हो गया, आवेग हो गया, क्या है, एक बल आघूर्ण, क्या है, बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, प्रतिबल हो गया। ये सब सभी जो है वो क्या है, ये सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 9 से 18 गया है, तो यानी ये क्या गया है, +9 किया गया। 18 से 33 कितना हो गया, ये 15 किया गया है। और 33 से 42 +9 किया गया है। 42 से 57 +15 किया गया है। तो अब क्या होगा, +9 होगा, यानी 57 और +9 कितना हो जाएगा, 66। आंसर जो हमारा होगा डी होगा। कथन है कुछ संगीतकार गिटार बाद है। मान लिया कि ये जो है संगीतकार है, संगीतकार है, तो कुछ संगीतकार जो है वो गिटार वादक है। क्या है, गिटार वादक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी गिटार वादक कलाकार है। सभी जो है गिटार वादक क्या है, कलाकार है, तो ये हो जाएगा कलाकार हो जाएगा। कुछ कलाकार गिटार वादक है, बिल्कुल सही।
कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, ये गलत है, नहीं के टर्म में आ रहा है। कुछ संगीतकार सच में कलाकार नहीं, लेकिन नहीं के टर्म में निगेटिव आ रहा है, ये हो जाएगा गलत। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। अगला है क्यू इंटू आर का अर्थ है क्यू आर की माँ है। क्या है? क्यू आर की माँ है। तो एक इसी तरह व्यंजक दिया हुआ है, उसके आधारित हमें एस का जे से क्या संबंध बताना है। तो यहाँ पर जो है एस गुना जेड हो जाएगा। एस जो है वो जेड की माँ है। क्या है? माँ है। जेड माइनस डब्लू बराबर जेड जो है डब्लू का भाई है। क्या है? भाई है। और डब्लू भागा जे बराबर होता है डब्लू जे की जो है वो क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी है। बस इससे कर देना है कि एस जो है वो जे से क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। क्या है? निकालना है। लेकिन उससे पहले जो एस जो है वो माँ हो रहा है किसकी? जेड की। और जेड जो है वो भाई हो रहा है किसका? डब्लू का। और जे के ये बेटी हो रहा है। तो ये संबंध जो हो जाएगा पति पत्नी का। क्या है? पति पत्नी का। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो 15 के बी हो जाएगा, पत्नी का। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में बॉटल इज ब्लू को ये लिखा जाता है, स्काई इज ब्लू को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बॉटल को कैसे लिखा जाए? इज ब्लू जो है दोनों में सेम है, यानी MUTU MOUTU सेम है। तो बॉटल के जो हो जाएगा सी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा है, उसी कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाता है? कैन स्पीक। क्या है? कैन स्पीक यू यू, दोनों में यू सिर्फ सेम है, यू सेम है। इसमें देखिए कौन कौन सेम है, ये सेम है। पूछ भी रहा यू का, तो आंसर हमारा सीधे सीधे बी हो जाएगा। कौन सी आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? डिक्रीजिंग स्केल डायग्राम को दर्शाता है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 18 का वो बी हो जाएगा। 1:20 है जो ये है वो घटता हुआ है। क्या है? घटता हुआ है। ऊपर जो है वो कम होना चाहिए, नीचे ज़्यादा होना चाहिए। क्या है? ज़्यादा होना चाहिए, तब ये जो है वो डिक्रीजिंग स्केल डायग्राम है, घटता पैमाना रेखा चित्र। बाकी देखिए ये बराबर है, ये ऊपर ज़्यादा है, ये ऊपर ज़्यादा है। हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि RF जो होता है वो क्या होता है? ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग पर वस्तु की माप, अब बटा जो हो जाता है वस्तु की वास्तविक माप हो जाता है, वास्तविक माप हो जाता है। अब क्या है कि वस्तु की वास्तविक माप 20 है और ऊपर जो है 1 है, तो यानी ये जो है ड्राइंग की वस्तु की माप 1 है, तो क्या है? ये बहुत छोटा है। मान लिया कि कोई हमें चांद का फोटो लगाना है, बना है, ड्राइंग करना है, तो चांद क्या है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसे ड्राइंग पे हम छोटा दिखाते हैं। क्या है? छोटा दिखाते हैं, तो हो गया। लेकिन वही अगर RF किसका बड़ा हो जाएगा, तो चींटी है। चींटी जो है बहुत छोटा है, लेकिन उसे ड्राइंग पे है ना थोड़ा हम बड़ा दिखाते हैं, तो इसमें RF जो है वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्केल में हो जाएगा। तो जो है ये 50.1 8.6 ये सब जो है इंक्रीजिंग स्केल में है, तो उसे बोलेंगे क्या है? इंक्रीजिंग स्केल डायग्राम। 1.20 के जो बोलेंगे वो डिक्रीजिंग स्केल डायग्राम। अगला है ए नोट आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल किसके निकट होता है? किसके निकट होता है हमें ये बताना है। तो ए नोट का जो होता है वो कितना होता है? 841 गुना 1189 mm होता है। क्या है? mm होता है। तो ए नोट को जो है 841 गुना 1189 को जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 999.49 mm स्क्वायर, यानी 1000 mm स्क्वायर। ए नोट बराबर 1000 mm स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। यह सीट सबसे बड़ी ड्राइंग सीट होती है, और सीट की लंबाई एवं चौड़ाई भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या है? लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 1 अनुपात जो है वो √2 होता है। अगला है टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, और इसका सही आंसर होता है ब्लेड की लंबाई से। क्या है? ब्लेड की लंबाई से। और इसका भी जो है वो 4 माप होता है ब्लेड की लंबाई। अगर टी नोट है तो ये 1500 मिलीमीटर होगा। T1 जो है तो ये 1000 क्या है? 1000 मिलीमीटर। T2 है तो 700 mm होता है। T3 की अगर बात करें तो ये 300 mm होता है। क्या है? 300 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 500 की राशि 5000 की राशि 12.5% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में बढ़कर जो है वो 10,000 हो जाएगी? कितने वर्षों में बढ़कर 10,000 हो जाएगी? तो समय बराबर जो है हो जाएगा ब्याज
गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 10,000 माइनस 5,000 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5,000। तो समय बराबर जो हो जाएगा 5,000 गुना 100 बटा 5,000 गुना 12.5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। 15 को कर सकते हैं 3 गुना 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। अब 15, 25, 35 का अगर एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 बराबर 525। क्या हो जाएगा, 525 हो जाएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो होता है 9,999 होता है। अब इसको में भागा दे दीजिए 525 से, तो एक बार में कटेगा, ये 525 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 7 हो जाएगा, 4 ये 9 इधर उतर जाएगा, फिर जो होगा 4 7 2 5 9 बार में कीजिएगा तो होगा, जब इससे घटाइएगा तो आ जाएगा 24। क्या है, ये 24। अब 24 हमें शेषफल बचता है, यानी ये नहीं कट रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 9,999 में 24 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 9975। 9975 हमारा आंसर आ जाएगा, जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्र रोज सुबह जो है वो 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। कितना बजे पहुंचता है, 9 बजे कार्यालय पहुंचता है, 9:30 बजे। एक दिन वो अपने घर से 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी यात्रा किया, 1/3 दूरी यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचता है तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में जो है वो यात्रा की। तो घर से कार्यालय आने में लगा समय 9:30 बजे से 8 बजे 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा लगता है। माना कि घर से कार्यालय की दूरी कितना है, d किलोमीटर, और चाल कितना है, चाल जो है वो x किलोमीटर बराबर है, तथा रविंद्र ने अपने चाल को 22 गुना गति बढ़ाता है। अब प्रश्न से हल करना, इस सबसे पहले जो है वो d बटा जो है वो 3 जाता है कितना, 3x/4 चाल से, प्लस अगला 2d/3 जाता है कितना, 22 गुना बढ़ा रहा है, x तो चल रहा था, गुना 22 क्या है, x गुना 22, और कितने देर में पहुंचे, 3/2। क्या है, 3/2। बस इसे हमें हल करना है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, d/3 गुना 4/3x प्लस 2d/3x बराबर 3/2। तो ये हो जाएगा 4d/9x प्लस 2d/3x बराबर 3/2। तो ये हो गया कितना, तो d/x कॉमन ले लीजिए, 4/9 प्लस 2/3y बराबर 3/2 हो जाएगा। अब t बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या है, दूरी बटा चाल, यानी d/x होता है, और d/x है, और t यहाँ कितना है, 1.5 घंटा तो लगा, 3/2 है। बस हमें मान रख देना है, क्या है, मान रख देते हैं, ये 3/2 4/9 प्लस 2/3y बराबर जो हो जाएगा 3/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4y प्लस 6/9y बराबर 1। हल करेंगे तो y बराबर 6/5 आ जाएगा, 6/5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो। इस तरह के जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछने लगेगा, तो अच्छे से इस पर 5-6 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 मिनट लगते हैं। क्या है, 20 मिनट लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। तो स्तर कितने दिन कार्य करता है, हमें ये बताना है। माना स्तर x दिन कार्य करता है, क्या है, x दिन कार्य करता है कौन स्तर, तो रक्षा कितने दिन करता है, तो 4 दिन पहले छोड़ देती है, तो x - 4 दिन। क्या है, x - 4 दिन। अब प्रश्नानुसार x/20 प्लस x - 4/12 बराबर 1। ये 20 मिनट लगते नहीं है, 20 दिन होंगे। क्या है, 20 दिन होंगे, तभी 20 मिनट काफ़ी कम होगा, 20 दिन हो जाएगा, तभी हमारा ये हल होगा। सोल्व करेंगे इसे, x/20 प्लस x - 4/12 बराबर क्या है, 1 करना है, यानी 3x प्लस 5x - 20/60 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व करेंगे
8x माइनस 20 बराबर 60, तो 8x बराबर हो जाएगा 60 प्लस 20 बराबर 80। x बराबर कितना आ जाएगा 80/8 बराबर कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। क्या है 10 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। एक और मेथड है, इस तरह से भी बना सकते हैं कि रक्षा जो है वो 12 दिनों में कार्य खत्म करती है और स्थिर जो है 20 दिनों में। दोनों का काम कितना हो गया 60 हो गया। इसका जो है क्षमता 5 हो गया, इसका क्षमता 3 हो गया। अब स्थिर जो है वो कितना दिनों में करते थे 1 दिन में। रक्षा x-4 है तो कर दीजिए यहाँ पर कि 3x हो जाएगा प्लस मिल के दोनों काम कर रहा है तो ये 5 हो गया, x-4 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 5x माइनस 520 बराबर 60, या 8x बराबर 60 प्लस 20 कितना हो गया 80, x बराबर कितना हो गया 10 दिन। अब यहाँ से भी हल कर सकते हैं, आंसर हमारा जो है सेम ही आएगा। अगला है, एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के और शेष जो है वो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए 40%। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो 45% है और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 58% है। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो मान लें कि पूरे क्लासरूम में जो है वो कितने लड़के लड़कियां हैं, तो वो है 100। मान लीजिए कितना 100 है, इसमें उत्तीर्ण कितना हुआ है 58 हुआ है। अब 100 में जो है 60 लड़का है और 40 जो है वो लड़कियां हैं। क्या है 40 जो है लड़कियां हैं। अब 60 में जो है वो 45% उत्तीर्ण हुआ है, यानी कितना हो गया 27 लड़के हो गया। क्या है 27 लड़के, तो 27 तो 58 में से घटा देंगे अगर ये 27 तो कितना आ जाएगा ये 31 आ जाएगा। 31 जो है वो कितना है 31 उत्तीर्ण हुआ है, लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। कितनी परसेंट है हमें ये बताना है उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या। 31/40, 31 उत्तीर्ण हुआ किसमें 40 में, गुना 100 बराबर यहाँ सीधे 77.5% हो रहा है। लड़कियों के उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 77.5 और लड़कों का जो है वो कितना है 45%। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए होगा। क्या है ए होगा। बल युग्म कपल का उदाहरण है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ढक्कन खोलना, नल खोलना, गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाना सभी है, आंसर हो जाएगा डी। क्या है डी। बल आघूर्ण बराबर जो होता है टाउ बराबर होता है आर गुना एफ होता है। क्या है आर गुना एफ होता है, यानी आर एफ साइन जो है वो थीटा होता है। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की परास क्या होता है धातुओं के लिए, तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8 ओम से लेके 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर होता है। क्या है 10.-8 ओम मीटर से लेके 10.-6 ओम मीटर होता है धातुओं का। क्या है धातुओं का ये बात होती है, क्या होती है प्रतिरोधकता होती है। क्या है प्रतिरोधकता होती है। एक दिवाली रॉकेट 0.05 kg गैस प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है जब यह 400 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर गति करता है। रॉकेट पर लगने वाला त्वरित बल का मान क्या होगा। त्वरित बल का जो है वो मान हमें निकालना है। गैस जो है उत्सर्जन की दर जो है dm/dt बराबर कितना है 0.05 kg पर सेकेंड है। क्या है सेकेंड है। v बराबर जो हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। f बराबर फार्मूला जो होता है d/dt m इंटू v होता है, यानी f बराबर जो है डबल डिफ्रेंशिएट है तो f बराबर जो होता है v/dm/dt प्लस m/dv/dt होता है। जब डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा d/dt mv का तो हमें इतना आ जाएगा। अब f जो है बराबर वेग में परिवर्तन की दर, f बराबर जो है वो वेग में परिवर्तन की दर dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f बराबर v/dm/dt। क्या है v/dm/dt, यानी 400 गुना 0.05 बराबर 20 न्यूटन हो जाएगा। क्या है 20 न्यूटन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन का dv/dt 0, तो यहाँ जो है ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400 गुना 0.05, ये 20 न्यूटन। एम द्रव्यमान के पिंड की गति ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या होगा। क्या है संवेग हमारा क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, संवेग के स्क्वायर बटा 2 गुना द्रव्यमान, तो p बराबर होगा √2m ई होता है। क्या 2m होता है, तो ये होगा आंसर हमारा कौन सा p बराबर √2m c हो जाएगा। क्या है c हो जाएगा। द्रव्यमान के नियत होने पर संवेग को 2 गुना होने पर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। क्या है 4 गुना हो जाता है। अगला है विद्युत क्षेत्र E धारा घनत्व J के मध्य क्या संबंध होता है, तो जो E होता है वो प्रोपोर्शनल टू J होता है। आंसर हमारा है
जो बी होगा, क्या है, बी होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश के लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र जो है वो कहते हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, क्या है, दक्षिण से उत्तर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी साधारण लोलक के गोलक का वेग इसके माध्य बिंदु पर क्या होगा यदि यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता है। यानी एच जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 0.1 मीटर। v बराबर √2gh होगा, यानी √2 गुना 9.8 गुना 0.1, 1.40 मीटर पर सेकंड। आंसर जो है वो बी होगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो क्या आएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा। बोर्ड मास का प्रश्न है। आंसर जो हमारा इसका आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। चलिए, समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, प्लस को माइनस से बदल रहे हैं, माइनस को भाग से बदल रहे हैं, भाग को प्लस से बदल रहे हैं और गुना को ना बदला जाए तो क्या होगा। तो प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण के अनुसार ये हो जाएगा 120 भाग 6 माइनस 31 प्लस 8 गुना 11। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77। आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा। कथन कर रहा है कि कुछ एप्रन क्या है, चापस्टिक है, क्या है, चपस्टिक है, यानी ये जो है ये हो जाएगा चॉपस्टिक, ये हो जाएगा एप्रन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्रन। उसके बाद कह रहा है कुछ चॉपस्टिक कांटे हैं, ये जो है कांटे हो जाएंगे, ये हो गया कांटे, और सभी कांटे जो है वो क्या है, चाकू है, ये जो हो जाएगा चाकू है, क्या है, चाकू। कुछ चॉपस्टिक क्या है, एप्रन है, सही है। कोई कांटे चाकू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। केवल निष्कर्ष एक जो है कथनों को अनुसरण करता है। अगला प्रश्न काफी लंबा है, अगर आपके पास समय है तो अभी इस सब प्रश्न को अटेम्प्ट लीजिएगा एग्जाम में, वरना इसे छोड़कर आगे किसी दूसरे प्रश्न में ज़्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और ये रीजनिंग का है, और ये जो रीजनिंग में भी होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का है। तो इसमें कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर 7 व्यक्ति है जिसे अलग अलग रंग पसंद है और उन्हें अलग अलग भी शौक है, यानी रंग भी पसंद है और शौक भी है। अब यहाँ पर जो 7 है वो है क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, भी है। शौक में कह रहा है एस का ड्राइविंग पसंद है, एस का जो है वो ड्राइविंग पसंद है, क्या है, ड्राइविंग पसंद है। जिसे खरीदारी का शौक है उसे लाल रंग पसंद है। पी को पीला रंग पसंद है, पी को जो है वो क्या है, पीला रंग पसंद है, क्या है, पीला रंग पसंद है। और इस तरह जब हम सबको देखेंगे तो हमें जो होगा पी का जो हो जाएगा वो नृत्य और पीला पसंद है। क्यू का जो हो जाएगा वो क्या है, दौड़ना पसंद है और काला रंग पसंद है। आर का जो है वो कैपिंग पसंद है और रंग जो है वो हरा पसंद है। एस का ड्राइविंग पसंद है तो सफ़ेद रंग पसंद है। टी का जो हो जाएगा वो तैराकी पसंद है, क्या है, तैराकी पसंद है, तो ये नीला हो जाएगा। यू का जो हो जाएगा वो नौकायान पसंद है, क्या है, नौकायान पसंद है और नारंगी रंग पसंद है। इसे खरीदारी पसंद है, खरीदारी पसंद है, इसे लाल रंग पसंद है। ये हमारा जो है वो डाटा निकल कर आया। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसे कैपिंग का शौक है, तो कैपिंग का जो शौक है वो किसे है, तो वो है आर का, क्या है, आर। आंसर जो हमारा यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में संगत को चुनना है। कुगर, हाथी, चीता, तेंदुआ। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी, क्या है, हाथी। कुगर, चीता और तेंदुआ मांसाहारी जानवर है जबकि हाथी शाकाहारी जानवर है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, इसमें से जो है सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, इसका सही आंसर जो होगा वो 2B होगा, क्या है, 2B होगा। और 2B से ज़्यादा ये सब जो है वो हार्ड है, क्या है, हार्ड है। बी ग्रेड की पेंसिल नर्म होती है, इसमें जो जो नंबर बढ़ता है उसी तरह जो है वो नर्म होती है, क्या है, नर्म होती है। एच ग्रेड की पेंसिल हार्ड होती है। दिए गए चित्र में प्रतीक में फिलेट बेल्ट का प्रतीक पहचानिए, फिलेट बेल्ट का। इसका सही आंसर जो होगा 39 के बी होगा, क्या है, बी होगा। और ये जो है वो क्या है, बीड है, क्या है, ये बीड है या एज है या क्या है, सील है, इसे तरह कहते हैं। और ये हमारा जो गोल वाला है वो क्या है, सीलिंग रन है, क्या है, सीलिंग रन क्या होता है, ये सीलिंग रन होता है। चलिए नेक्स्ट है, स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा। स्थिर पानी के ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। यह एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो बाएं से
दाएं तथा दाएं से बाएं खींची जाती है। इस रेखा में ढलान नहीं होता है, अर्थात शून्य के बराबर होता है। अगला है, सरिता ने 18,600 का ऋण लिया, जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 का भुगतान करना पड़ा। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर था? क्या है? कितना अंतर था? तब माना कि 5% पर उधार दी गई राशि कितना है? x है, और 8% पर उधार दी गई राशि कितना है? 18,600 में से x घटा दीजिए, तो कुल साधारण ब्याज बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? P1 R1 T1 बटा 100 प्लस P2 R2 T2 बटा 100, यानी 4800 बराबर x गुना 5 गुना 4 बटा 100 प्लस 18,600 माइनस x गुना 8 गुना 4 बटा 100। 4800 बराबर हो जाएगा 20x प्लस 18,600 गुना 32 माइनस 32x बटा क्या हो जाएगा? 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 1200 बराबर 5x प्लस 18,600 गुना 8 माइनस 8x बटा 100। ये हो गया कितना हो जाएगा? 1,20,000। क्या है? 1,20,000 बराबर माइनस 3x प्लस 1,48,800। यहाँ से x का मान निकालिएगा, 9600 आएगा। क्या है? 9600। आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या होगा? x का मान निकाला तो 8% पर उधार दी गई राशि कितना होगा? 18,600 माइनस 9600, ये 9,000 हो जाएगा। अंतर हो जाएगा कितना? 9600 माइनस कितना हो गया? 9600 माइनस 9,000। क्या है? 9,000। ये हो जाएगा 600। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? डी। क्या है? डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? 2πRh बराबर 1144 दिया हुआ है। 2 गुना 22 बटा 7 गुना R गुना 14 बराबर दिया हुआ है 1144। यहाँ से R का मान निकल जाएगा तो कितना निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा, जब इसे काट पीट करिएगा तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन का आयतन निकालना। क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H होता है, यानी 22 बटा 7 गुना 13 गुना 13 गुना 14 होगा, यानी होगा 22 गुना 13 गुना 13 गुना 2 बराबर 7436 घन सेंटीमीटर होगा। 7436, यानी आंसर हमारा होगा सी होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि को 6.5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 102 है तो कुल राशि क्या होगा? यानी 6:5 में, इसे 6x मान लीजिए, इसे 5x। 6x बराबर दिया हुआ 102, तो x बराबर कितना होगा? 17। कुल राशि 6x प्लस 5x बराबर 11x, यानी 11 गुना कितना हो जाएगा? 17। ये हो जाएगा 187। कुल राशि कितना हमारा हो जाएगा? 187। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 147 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा? यानी कह रहा है कि 2x प्लस 5x बराबर 147 है, तो x बराबर कितना यहाँ से निकल जाएगा? 21 निकल जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 2x बराबर 3x, यानी 3 गुना 21, 63। आंसर हमारा जो हो जाएगा बीच अंतर 63 वर्ष। सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा? तो सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, यानी अष्टभुज है तो 8 माइनस 2 गुना जो है कितना हो जाएगा? ये 180। ये हमारा जो हो जाएगा 8 माइनस 2 गुना 180 बटा 8, यानी 6 गुना 180 बटा 8 बराबर ये 135 डिग्री आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बल। क्या है? बल। P बराबर जो होता है m इंटू वी होता है। F बराबर होता है dP बटा dt, यानी m जो है d इंटू एम इंटू वी बाई dt कर सकते हैं। इसे डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा? mdv बटा dt प्लस v dm बटा dt। अब द्रव्यमान m जो है वो नियत है, तो dm बटा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो f बराबर जो होगा mdv बटा dt हो जाएगा, यानी m में हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी होगा।
विद्युत अपघट्ट में चालन होता है, क्या है, विद्युत अपघट्ट में चालन होता है जब सकारात्मक और नकारात्मक आवेश की गति मौजूद हो, क्या है, दोनों जो है मौजूद हो। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, पारे का जो है प्रतिरोध शून्य होता है, कब होता है, 4 डिग्री केल्विन पर। तापमान के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान के घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध तापमान के घटाने पर शून्य हो जाता है उसे अतिचालक कहते हैं तथा यह गुण अतिचालकता कहलाता है। किसी वस्तु के जो है वो गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है, तो वो है रेखीय संवेग, क्या है, रेखीय संवेग। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में रेखीय संवेग संरक्षित नहीं होता है, क्या है, नहीं होता है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये जो है वो परम शून्य का मान होता है। परम शून्य तापमान से नीचे ताप प्राप्त करना अब तक संभव नहीं है। अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। अब अगर मान लिया कि केल्विन की बात करें तो ये 0 केल्विन में होगा, क्या है, 0 केल्विन में होगा। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, अर्थात इस ताप पर गैसों का सभी गुण समाप्त हो जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा, 50 का डी। यदि 50 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली के समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा हमें ज्ञात करना है। तो I बराबर जो हो जाएगा E/R, यानी 5/50 यानी 0.01 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें जो है वो सही है। तो प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, ये गलत है, क्या है, गलत है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध जो है वो उतना अधिक होगा, ये भी जो है वो गलत है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो 52 के ए होगा, क्या है, 52 का जो है वो ए होगा। कथन कर रहा है कि सभी एफ जो है एस है। अगर मान लिया कि ये एफ है तो सभी एफ क्या है, एस है, ये हो जाएगा एस। कुछ एस आर है, कुछ एस जो है वो आर है, ये आर हो जाएगा। कुछ आर एफ नहीं है, कुछ आर जो है एफ नहीं, नहीं के टर्म में, इसलिए गलत हो गया। कोई एस जो है, कोई एस एफ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ एस जो है वो आर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ए हो जाएगा। कलाकार कैनवास मूर्तिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर। कलाकार जो है कैनवास पे बनाता है, मूर्तिकार जो है वो क्या है, वो पत्थर से बनाता है मूर्ति। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। यहाँ पर देखिए एम से एल गया है, ये -1 किया गया है। आई से एच किया गया है, -1 किया गया है। सी से बी -1 किया गया है। एस से आर -1 किया गया है। तो बस इसका जो है -1 करेंगे तो आई हो जाएगा, आर का -1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि आंसर हमारा डी होगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। ए प्लस बी का जो अर्थ होता है, ए बी की पत्नी है। एक दिया हुआ है हमारा रिलेशन और एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे निकालना है। पी भागा डी करना है तो यहाँ वाला ये लगा देना है, पी डी की माँ होगा। पी जो है वो क्या होगा, वो डी की माँ होगा। इसके बाद जो है डी, इसमें जो है डी बी का भाई, डी जो है वो भाई होगा किसका, बी का। अब बी जो है वो पत्नी होगी किसका, एच का। एच जो है वो पिता होगा किसका, टी का। और टी जो है वो बहन होगा किसका, एम का। रिलेशन निकालना है डी का एच से डी का निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा पत्नी का भाई, क्या है, पत्नी का भाई। आंसर हमारा होगा ए, क्या है, ए हो जाएगा। कथन है कि माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद कई छात्र इंजीनियरिंग को एक पसंदीदा कोर्स के रूप में चुनते हैं। निष्कर्ष, इंजीनियरिंग यह कोर्स सीखना बहुत आसान है। उनके माता पिता उन्हें इंजीनियरिंग शाखाओं का चयन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या 2 जो है वो तार्किक है। इंजीनियरिंग यह कोर्स सीखना बहुत आसान है, या फिर हो जाएगा कि उनके माता पिता जो है वो प्रेरित करते हैं। तो आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा, क्योंकि कथानुसार माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद कई छात्र इंजीनियरिंग को एक पसंदीदा कोर्स के रूप में चुनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि या तो इंजीनियरिंग कोर्स सीखना बहुत आसान है, या उनके माता पिता उन्हें इंजीनियरिंग शाखाओं में चयन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है
एक विषमबाहु त्रिभुज जिसके आधार 60 मिलीमीटर व दो कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है, इसका आकार क्या होगा? एक जो है वो 60 हो, एक 45 हो। तो देखिए 60 और 45 तो यही दोनों में हो रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र रेखा में x को पहचानना है। x जो है हमारा क्या है? तो वो जो है वो केंद्र रेखा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यदि कोई रेखा HP से झुकी हुई, HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई एवं वर्टिकल प्लेन के जो है वो समानांतर है, तो इसका शीर्ष दृश्य टॉप व्यू जो है में XY रेखा क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। क्या है? समानांतर हो जाएगा। इस तरह का अगर मान लें कि ये x है, ये y है, ये AB है, क्या है? AB है, ये HP हो गया, ये BP हो गया, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा A B डैश। क्या है? A डैश B डैश हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समानांतर। क्या है? समानांतर हो जाएगा। अगला है, यदि tan A/2 बराबर x है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। यानी tan A/2 बराबर x है, x बराबर लिख सकते हैं sin A/2 बटा cos जो है A/2। sin A/2 को लिख सकते हैं √1 माइनस cos A/2 बटा लिख सकते हैं इसे कितना? ये लिख सकते हैं √1 प्लस cos A/2 लिख सकते हैं। क्या है? cos A बटा इसे 2 लिख सकते हैं। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस cos A बटा 1 प्लस cos A। तो आंसर कौन सा हो गया 61 का? वो हो गया डी। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्कों के संख्याओं का जो है वो अनुपात दिया हुआ है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है तो 25 पैसे और 5 के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? यानी सिक्कों की संख्या 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये है, जो है 5x, 4x, 3x और x के अनुपात में है। तो 5x जो है वो कितना है? 25 पैसा है, उसे 100 से अधिक कर दीजिए, भागा दीजिए, प्लस 4x गुना कितना हो जाएगा? 50 बटा 100 प्लस 3x प्लस 2, 3x गुना 2 हो जाएगा क्योंकि वो 2 के है, 3x गुना 2 प्लस x गुना 5, इतना बराबर कितना हो जाएगा? 285 रुपया होगा। यही ना कह रहा है कि 25 पैसे वाला जो है 5x है, 50 पैसे वाला 4x है, 2 रुपया वाला 3x है, 5 रुपया वाला x है, जोड़ के कितना हो गया? 285। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x बटा 4 प्लस 2x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 285। 5x बटा 4 प्लस 13x बराबर 285। ये हो जाएगा कितना? 57x। क्या है? 57x बराबर 285 गुना 4x बराबर जो आ जाएगा 20। क्या है? x बराबर 20 आ जाएगा। 25 पैसा और 5 पैसा सिक्कों के बीच का अंतर निकालना है, तो कितना हो जाएगा? ये 5x माइनस x यानी 4x, 4 गुना 20 बराबर 80। आंसर कितना हो जाएगा? सी। क्या है? सी हो जाएगा। संख्या एक दिया हुआ है 5, 7, 6, 9, 1, 1, 6 निम्नलिखित में किस संख्या से जो है वो विभाजित होना है? यानी विभाजता का जो है हमें नियम से ये चेक कर लेना है। तो आखिरी के 2 अक्षर यहाँ विभाजित हो रहा है, 4 से पहले ही हमें मिल रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 8 से चेक होता है तो आखिरी के 3 अक्षर को चेक करते। 5 से तो एक बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए। 12 को डिवाइड करें 4 गुना 3 का रूल चेक कर लेना, यानी 4 से चेक कीजिए, हमारा पता चल जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 के एन इंटू एन प्लस 1/2 के जो है होल स्क्वायर बटा एन हो जाएगा, क्योंकि औसत जो होगा वो क्या हो जाता है? एन से डिवाइड कर देते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 5 गुना 5 प्लस 1 बटा 2 के स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। 5 1 6, 6 3 हो जाएगा, 5 या 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 बटा 5, ये हो जाएगा 45। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न ज़्यादातर के पूछा जाता है। अगला है 65 नंबर। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 और एक्स बाई बराबर 6, तो 2x प्लस बाई का जो है वो मान क्या हो जाएगा? क्या है? क्या हो जाएगा? तो 2x प्लस बाई के अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x बाई हो जाएगा।
यानी हम जब इसे मान रखेंगे 2x प्लस बाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर, क्या है 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान कितना हो गया, ये हो गया 40। अब प्लस जो है वो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और x बाई का मान है 6, तो 624, 624, तो 40 प्लस 24 यानी 40 50 64, यानी ये 8 के बराबर। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है। आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियों के छिलके, ये सभी जो है वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। आंसर डी होगा। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है कहलाती है, क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्या है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। एक सीधी धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है कि चुंबकीय बल रेखा के केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, ये भी सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 68 के डी होगा, क्या है डी होगा। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ में निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। यानी जो हमारा जो है L1 है वो क्या है 9L के बराबर है। तो नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर पुराना है, ए दोनों का सेम है। R बराबर होता है रो L बाई ए, और R1 बराबर जो अभी है रो L1 बाई ए। L1 की जगह पर 9L रखना है, यानी रो जो है वो 9L बाई ए, यानी रो हो गया और 9 हमें कॉमन ले लेते हैं, L बाई ए हो जाएगा, यानी 9R के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे कि रो जो होता है हमारा R बराबर क्या होता है रो L बाई ए का, सिर्फ लेंथ को हमें 9 गुनी कर रहा है तो ये 9R हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कुंडली में प्रेरित विभवांतर जो है वो बढ़ जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करें। तो 4 वोल्ट है, ओम क्या है 4 ओम है, सीरीज में है तो 4 4 होगा 1 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हुआ R1 प्लस R2 बराबर ये 4 ओम हो गया, और आई बराबर जो हम लोग जानते हैं V बटा R होता है। डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य बताना है। तो विभक्त वलय माने स्प्लिट रिंग का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है, बिल्कुल जो है वो सही है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, ये गलत है। प्रत्येक जो है आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है, सही है। तो आंसर हमारा जो है 72 के डी होगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चिकन शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। हमारा चिकन जो है मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है और शाकाहारी जो है वो अलग हो जाएगा, क्या है शाकाहारी जो मांसाहारी अंडा से कोई संबंध नहीं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ए में है। अभी कथन है कि ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर जो है बर्फ पड़ती है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि ए तो सही है, ए सही है, लेकिन ए ग्रीनलैंड जो है पूर्ण रूप से हरा, ये गलत है। और आर जो है वो सही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है, सही है। तो आंसर होगा डी, क्या है डी। शब्द यूनिवर्सल में से कितने अक्षर युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल लिख लीजिए, क्या है सली। अब यहाँ से देखिए कि एन से जो है वो क्या है एस तक है, क्या है एन से OPQRS होगा ना, उसके बाद आर तक भी जाएगा, क्या है सॉरी क्या होता है आर तक भी ये जाएगा। एक ये हुआ, दो तो हमें ये मिल गया। उसके बाद आर से एक एस भी मिलेगा, देखिए यहाँ भी मिलेगा, यानी 3 मिल गया। एस से भी देखिए STU भी हो रहा है, क्या है ये भी हमें मिल रहा है। तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, मैक्सिमम ये 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब 24 से जो है 24 है, 103 है, 498 है, 2473 है, 12348 है। तो यहाँ 24 से 103 गया है 79 है, 103 से 498 गया 300 कितना हो जाएगा 95, क्या है 95। 498 से 2473 है 1975 हो रहा है, क्या है 1975।
2400 से 12,348 जो है 9875 हो रहा है। काफ़ी एकदम ये जो है बढ़ रहा है। किस रेंज से अगला देखते हैं। 79 से 395 जो बढ़ रहा है 5 गुना है। 395 से ये भी 5 गुना है। इससे देखा जाए 1900 से 98 ये भी 5 गुना है। अब क्या हो जाएगा, 9875 अगुना हम 5 करेंगे, ये हो जाएगा 49,375 और ये जाके जुटेगा किसमें, इसमें कितना में 12,300 जो है 12,348 में। तो 8 5 13 जो आखिरी 3 आएगा उसमें 1 हो जाएगा, एक 3 तो मिल रहा है, 7 4 11 1 12 यानी 2 मिल रहा है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। चलिए अगला है, 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। इस तरह का है 39 130 13 है। तो अगर मान लिया कि 39 गुना 3 प्लस 13 करते हैं तो ये हो जाएगा 117 प्लस 13 बराबर 130 आ रहा है। 39 गुना 3 प्लस 13, चलो इसके देख करते हैं। 45 गुना 3 प्लस 15 ये हो जाएगा 135 प्लस 15 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो अगला अगर हम देखते हैं जिस प्रकार विकल्प में 35 गुना कितना करेंगे 3, 35 गुना 3 प्लस जो है 100 प्लस 10 करेंगे तो ये 105 प्लस 10, 105 प्लस 10 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। क्या है 115 है, यहाँ पर दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। यहाँ पर जब 115 रहेगा तभी हमारा जो है ये आंसर है। 40 दिया करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, 25 75 ये भी नहीं आएगा, 39 दिया करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ए होगा। 35 115 हो जाएगा और इसके बाद जो है 10 होगा। एक ही केंद्र पर बने 2 वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर रेखा। एक ही केंद्र पर बने 2 वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है, समानांतर। तो यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ भी इस तरह बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो है ये हमेशा जो है वो बराबर दूरी रहेगा, इसलिए समानांतर रेखा होगा। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक वर्टिकल फेस ऑफ ए प्रिज्म हमेशा होते हैं। आंसर हो जाएगा आयताकार। क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। आंसर हमारा जो होगा 79 के बी होगा। वृत्त के परिधि के अंश जो है को कहते हैं, वृत्त के परिधि के अंश को क्या कहते हैं, तो इसे चाप कहते हैं। क्या है, चाप। अगला प्रश्न है कि ए कार्य को जो है वो 30 दिनों में पूरा करता है, बी जो है कार्य को 50 दिनों में, सी जो है वो 40 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलके जो है इसका देखेंगे तो 600 यूनिट टोटल कार्य हो गया और इसका जो है क्षमता हो गया कितना 20 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। अब कह रहा है कि ए को एक दिन बी के द्वारा सहायता मिलता है, अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता मिलता है, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। यानी पहला दिन ए प्लस बी मिलके करता है, यानी 20 प्लस 12 मिलके करता है, ये 32 हो गया। दूसरा दिन ए प्लस सी मिलके करता है, 20 प्लस 15 करता है, ये हो जाएगा कितना 35 करता है। ये दोनों मिलके कार्य जो करता है वो 67 यूनिट करता है। अब हमें 2 दिन में जो है वो 67 यूनिट कार्य हुआ है, 2 दिन में 67 यूनिट। तो ऐसा जो है हमें 8 साइकिल करना है। क्या है, 8 साइकिल करना है, यानी 16 दिन जो है हमारा लगना है। तो 67 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 536। अभी भी बहुत सारा यूनिट है, 600 टोटल यूनिट है, 536। एक बार ए प्लस बी के अब अगला दिन करा देते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा 32 यूनिट और हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये 32 यूनिट और हो गया, तो ये हो गया 6 2 8 और ये 3 3 6 और 568 हो गया। अब बचा हमारे पास कितना, अब बचा हमारे पास 32 यूनिट। क्या है 32 यूनिट। लेकिन अगला तो करता है ए प्लस सी कितना है 35 यूनिट करता है, और एक दिन ये हो गया और 8 यूनिट यानी 16 दिन, तो 17 दिन तो हो गया। अब बचा 35 यूनिट, 32 यूनिट, और उसे करना है कितना 35 से भागा देना है, यानी 17 प्लस क्या हो जाएगा 32/35, यानी 17.32/35 आ रहा है। इसमें से कौन सा आंसर डी हो जाएगा। सुरेश दिनेश और रमेश जो है 3:6:8 के अनुपात में धनराशि को निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो कह रहा है कि एक जो है वो सुरेश दिनेश और रमेश है, कितना है 300 मान लेते हैं, 600 मान लेते हैं, 800 मान लेते हैं, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने में आसान होगा। ये 5% की वृद्धि करता है 315 है, ये जो है 15% के करता है दिनेश, तो ये 690 हो जाएगा, और ये जो है 20% का करता है तो ये 900
60 हो गया। अब निवेश जो हुआ 315, 690 और 960 है, यानी 21:46:64 हो, क्या है 64। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो ही लोगों में है, एक अगर 64 किया तो दूसरा क्या करेगा 36%, अरे दूसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा वो 36% अति किया है, वोट मिला है। तो 64 माइनस 36 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 434 के बराबर हो जाएगा, क्या है 434 के बराबर है। ये हो गया 28% बराबर हो गया 434। 100% बराबर कितना हो जाएगा 434 गुना 28 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 1550। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए व्यंजक में अंदर जो है वो माइनस में टर्म है इन्फिनिटी तक, इस तरह का है। तो अगर ये 20 है उसे एक डिफरेंस में तोड़ दीजिए, 5 गुना 4 हो जाएगा, 5 गुना 4। अगर निगेटिव है तो छोटा वाला लीजिए, अगर पॉजिटिव रहता यानी इस तरह रहता 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसका जो आंसर होगा ये 5 होगा और इसका जो आंसर होगा 4 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है 84 के जो है वो डी होगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का जो है अनुपात क्या होगा। माना कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है, अब कह रहा है 10% अधिक है पहली और दूसरी संख्या 10% 25%, तो पहली संख्या जो होगा वो कितनी होगा 110 होगा, दूसरी संख्या कितना होगा 125 होगा। अब कह रहा है अनुपात निकालना है, तो अनुपात कितना उन दोनों संख्याओं को, तो 110 बटा 125 22 बटा ये हो जाएगा 25, यानी आंसर हमारा जो होगा ए होगा। कौन सा हर्ट्ज के बराबर है, इनमें से कौन जो है हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 का की एसआई इकाई है और इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। एफ बराबर जो होता है G m1m2/r², यही जो है वो जी जो है सार्वभौमिक है गुरुत्वाकर्षण के, तो जी बराबर जो होगा Fr²/m1m2 होगा। आंसर हमारा जो होगा कौन सा होगा ए होगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान ना लग रहा हो, क्या है खाली स्थान ना लग रहा होगा, तो वो है बल, क्या है बल होगा, बी होगा। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का जो है एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 जो है वो डाइन होता है, क्या है डाइन होता है। कई बार पूछा जाता है 1 बार बराबर कितना होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध जो है वो 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा जो है क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर हमें करना है कि R गुना I बराबर जो है वो क्या है नियत है, क्या नियत है। तो R गुना जो है 1 या I कह सकते हैं बराबर R1 गुना I1, R1 जो है 4R के बराबर है, यानी 4R गुना I1 बराबर RI, तो I1 बराबर होगा RI बटा 4R, क्या है RR कट जाएगा I/4 हो जाएगा 1/4। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, क्या है द्वितीयक उपभोक्ता। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, और इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, क्या है सी पहली पीढ़ी, क्या है पहली पीढ़ी जो है वो वैक्यूम ट्यूब आधारित थी, और दूसरी पीढ़ी जो है ट्रांजिस्टर का है, तृतीय पीढ़ी जो है इंटीग्रेटेड चिप का है, चतुर्थ पीढ़ी जो है माइक्रो प्रोसेसर का, और पांचवी जो पीढ़ी है वो क्या है वो ULSI SLSI इस सब पे आधारित है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी बाइनरी भाषा के, क्या है बाइनरी भाषा का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद में से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, चौथा पद तीसरे पद से है। यानी हमें देखना है 121 और 10 में रिलेशन, इसे कह सकते हैं 10 + 1 यानी के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर 121। अगला है 15 है, तो यहाँ 15 + 1 16 के स्क्वायर बराबर 256।
वो हो जाएगा 20 + 1 21 के स्क्वायर 441, यानी आंसर जो हमारा होगा 20 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में मार्स को एक कॉमन लिख सकते हैं, स्टार्स को इतना लिख सकते हैं, तो मून को क्या लिखना है? एम का मान 13, ए का मान 1, आर का मान 18, एस के मान 19, जोड़ेंगे तो ये कॉमन आ रहा है। स्टार में भी जोड़ लेते हैं, एस का 19, टी का 20, ए का 1, आर का 18, एस का 19, कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो मून का एम का 13, ओ का 15, ओ का 15, एन का 14, कितना हो जाएगा? 57। इसी तरह जोड़ रहे हैं, 57 आ जा रहा है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के छठे दिन पड़ता है, अगर मान लिया कि ये मंगलवार है, उसके छठे दिन जो है वो 20 तारीख, 1 2 3 4 5 और ये 20 जून हो जाएगा। और 20 जून जो है वो कौन सा दिन पड़ेगा? तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, उसके बाद सोमवार, क्या हो जाएगा? सोमवार। तो हमें सोमवार मिल गया। उसी वर्ष 11 अगस्त को क्या होगा? तब हमें क्या निकालना है? 20 जून से 11 अगस्त, क्या है? 20 जून से 11 अगस्त के बीच विषम दिनों की संख्या। तो जून में 10 दिन बच रहा है और जुलाई जो है उसमें 3 दिन विषम दिन होता है, अगस्त जो है 11 हो गया, कितना हो गया? 24। अब भागा 7 करेंगे तो 3 जो है विषम दिन आ जाएगा। 11 थी जून में क्या था? 20 जून के सोमवार था, सोमवार, अब प्लस 3 दिन और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गुरुवार, क्या है? गुरुवार। आंसर होगा ए। 96 नंबर का जो है कूट भाषा में जो हमें देखना है, तो काफ़ी आसान है, इसे बना लीजिएगा। इसका जो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो लॉन हो जाएगा, क्या है? लॉन। पी क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्या है? वो क्यू से लंबा है, क्यू से लंबा है। आर एस से लंबा है, आर जो है वो एस से लंबा है, आर जो है वो एस से लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस क्यू से लंबा है, परंतु पी से छोटा है। देखिए पी से छोटा हो गया, पी आर से छोटा है, पी जो है वो आर से छोटा है, तो आर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास ये निकल के आ गया, सबसे लंबा कौन सा है? तो आर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। किस अक्षरांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोथिक में, क्या है? गोथिक अक्षरों की पंक्ति एवं मोटाई जो है वो एक समान होता है। इंडियन ड्राइंग में इसी अक्षर का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी जैसे इस तरह के भी है, ए है, आई है, एस, एच जो है ये है। रोमन अक्षर में अक्षरा मोटी एवं पतली लाइनों में किया जाता है। इटैलिक अक्षर में अक्षरों के ऊर्ध्वाधर को 15 डिग्री दाएं झुकाकर जो है वो लिखा जाता है। इनमें से समलंब चतुर्भुज कौन है? बताना है कि समलंब चतुर्भुज कौन है। तो ये ऊपर वाला जो है वो सेम, ये और ये जो है समानांतर हो, ये दोनों, तो ये जो होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम होता है। आंसर जो हमारा है वो डी हो जाएगा। यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई खाली स्थान में देखा जा सकेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी दृश्य में, क्या है? ऊपरी दृश्य में देखा जा सकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।